ओ अग्न आया हि बीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ओम शांति शांति शांति। सम्मान के योग्य प्रधान आदरणीय अमृतपाल जी, सम्मान के योग्य जो सर्वत्र हर जगत में समादृत हैं और अपने स्वभाव और अपने भाव के लिए जाने जाते हैं, आदरणीय श्री योगेश मुंजाल जी, इस कार्यक्रम में जो प्राण बनकर के पीछे से दौड़ते हैं, आदरणीय श्री राजीव चौधरी जी, और उनका फोन भी आया था कि भाई कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही जी। है जी, अब मुझे लगता है कि आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी सबको आवाज आ रही है। आवाज आनी चाहिए, आवाज ठीक आ रही है ना रेणु जी? बिल्कुल ठीक आ रही है। मुझे लगता है उनके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी सबको आ रही है। एकाध को नहीं आ रही को तो उसके नेटवर्क में कुछ इंडिविजुअल हो गया सर प्रॉब्लम। आप बंद करिए, अपना सब म्यूट कर लीजिए कृपया। आदरणीय श्री राजीव चौधरी जी और बहुत सहजता से सरलता से जो इस कार्यक्रम को संचालित करती हैं, और इतनी विनम्रता प्राय अधिकारियों में कम देखने को मिलती है। मैं जो बात कहता हूँ खुले मन से कहता हूँ, स्वीकार करता हूँ और इस बात को मानता हूँ कि हमें एक दूसरे की अच्छाइयों को समझना चाहिए। आदरणीय श्रीमती रेणु चौधरी जी और महिला प्रांतीय समाज की प्रधान आदरणीय रचना आहूजा जी, मैंने भजन सुना संगीता जी का। संगीता जी जब गाती हैं तो ऐसा लगता है कि केवल उनकी आवाज नहीं, उनके रोम रोम से जो है वो भजन निकल रहा है, संगीत फूट रहा है। उनका हार्दिक धन्यवाद। दिनेश पथिक जी जैसे उच्च कोटि के लोग जुड़ जाते हैं हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए। दिनेश जी ने बहुत अच्छा भजन भी सुनाया, उनका हार्दिक धन्यवाद। तो बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि इस समय जुड़ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। आप सब लोग बहुत ध्यान से आज की मेरी इस चर्चा को सुनेंगे। रोज ही सुनते हैं लेकिन आज और ध्यान से आपको सुनना है। सबसे बड़ी जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं, आज का जो विषय रखा है पंचामृत की प्राप्ति यज्ञ से कैसे होती है, इस पर भी मैं चिंतन करने के लिए मुझे एक प्रश्न ने सा विवश कर दिया, तब मैंने जाकर के इस विषय को चुना। एक बात तो बिल्कुल सही है कि इंसान की जो फितरत है वो अमर होने की है साहब। जिसको देखो वो अमृत प्राप्त करना चाहता है और अमर हो जाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए साहब, जो अमर है वो फिर भी अमर होना चाहता है। सारी गीता कह गई, सारा वेद कह गया, सारे शास्त्र कह गए कि तुम अमर हो साहब। कोई चीज आत्मा को काट नहीं सकती, कोई मिटा नहीं सकती, कोई नष्ट नहीं कर सकती, कोई जला नहीं सकती। अमर होने के बाद भी इंसान की सबसे प्रबल इच्छा होती है कि वो फिर भी अमर हो जाए, और इसका कोई इलाज नहीं। और इसके लिए वो अमृत ढूंढता फिरता है, अमृत खोजता फिरता है, अमृत की तलाश में फिरता है। और सब जगह जहां भी उससे कोई कुछ कहता है कि अमृत मिलेगा, तो वो सोचता है वास्तव में कि भाई तुझे अमृत मिल जाए, कोई ऐसी बूटी मिल जाए, कोई ऐसा रस मिल जाए, कोई ऐसी औषधि मिल जाए कि जिससे वाह 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 हो जाए और सारे तेरे कार्य जो है वो सिद्ध हो जाए बैठे बिठाए। इसी तलाश में मैं देखता हूं कि अमृत के लिए आपको मैं कैसी कैसी घटनाएं बताऊं। मेरा थोड़ा सा सरल सा स्वभाव है और मैं कुछ ऐसी चर्चाएं ज्यादा करता हूं जो व्यक्ति को थोड़ा बहुत मन को उनको भी छू लेती है जो आर्य समाजी नहीं है।
तो मैं एक ऐसी आर्य समाज में जाता था, सच्ची आपको घटना बता रहा हूँ, कि जहाँ वो व्यक्ति पौराणिक थे, और लेकिन जब मेरी कथा होती थी तो उस साल वो पूछते थे कि भाई जब आचार्य जी आएंगे तो मुझे बता देना, मैं भी आऊंगा उनको सुनने के लिए। तो वो आते थे, सबसे पहली लाइन में बैठते थे, और जो मेरी कथाएं करवाते वो जानते, मेरी एक कविता है, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, उसको मैं आवाज पहले नहीं आ रही है। कीर्तन के रूप में सुनवाता हूँ। आवाज नहीं आता है। आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज आप अपना नेटवर्क ठीक करिए, बाकी सब तो सुन रहा है, आप बीच में बोलते डिस्टरबेंस हो रहा है। आवाज आ रही है भाई, बहुत अच्छी आ रही बिल्कुल है। क्लियर क्लियर आ रही है, एकदम से क्लियर है। वो एक बार बंद करके दोबारा चला लें तो शायद उनको भी आ जाएगी। चलिए, ऐसे तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, एक तो समाज वैसे ही थोड़ा कम रह गया, और बीच में चलेगा तो मुश्किल होगी। जिनको शायद नहीं आ रही है वो थोड़ा बहुत अपना, कई बार नेट में उनके यहाँ प्रॉब्लम है, सबको आ रही है तो इसका मतलब उनके यहाँ दिक्कत है। तो मैं जो आपको कह रहा था कि वो एक बार नहीं आए, कथा खत्म होने वाली थी, 4 दिन का प्रोग्राम था, लास्ट दिन आए। तो वक्ता भी श्रोता को पहचानता है कि श्रोता किस स्तर पर, किस श्रद्धा पे जाकर के सुनता है, और वक्ता क्या बोलेगा अगर श्रोता ही श्रद्धालु न हो, न सुने। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप आखिरी दिन आए, ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने एक बात बताई, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ पर जो गुरुजी स्नान करते हैं वो दूध से स्नान करते हैं, और फिर उस दूध को अमृत के रूप में हम लोग छकते हैं, और अमृत इस बार कई बार छका थोड़ा बहुत, इस बार अमृत छका तो डिहाइड्रेशन हो गया, भोजन जो है वो जहर बन गया, खाना जो है वो जहर बन गया, और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, और 3 दिन से जो है मैं हॉस्पिटल में था, आज छुट्टी आया हूँ, तो सबसे पहले मैं आपके कार्यक्रम में पहुंचा हूँ। मैंने कहा लेकिन एक बात बताइए, आपने कार्यक्रम में सुना क्या, इतने दिनों से आपने समझा क्या। मैंने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्यों है साहब अमर होने की, अभी तो आपकी बहुत लंबी आयु है, उस अमृत को छकेंगे तो बहुत जल्दी आप अमर हो जाएंगे, आप उस अमृत को छोड़ दीजिए, वो अमृत नहीं है साहब। जहां भी हम जाते हैं अमृत को खोजते हैं, और ये कहां से चली परंपरा, महाभारत से, विष्णु पुराण से, भागवत पुराण से, जो अमृत मंथन की कथा पुराणों में दी है ना, वो इसकी जड़ है। मैं समझता हूं कि जब बलि का राज्य था, असुरों का प्रभुत्व था, तो सारे के सारे असुर, थोड़ा सार रूप में आपको बता देता हूं तो विषय आपको खुल करके समझ में आएगा। असुरों का प्रभुत्व था, तो ऐसी परिस्थिति में जब असुरों का प्रभुत्व था तो देवता परेशान हो गए, और दुर्वासा ऋषि के श्राप से कहते हैं इंद्र वैसे ही कमजोर हो गया था, तो उनका कैसे मुकाबला करें, कमजोर व्यक्ति बलवान का मुकाबला कैसे करे। तो कहते हैं वो विष्णु के पास पहुंच गए, विष्णु ने कहा कि भाई ऐसा करो, दोस्ती कर लो, कभी कभी असुरों से भी मित्रता करके समय निकाल लेना चाहिए। इसके बहुत सारे इनपुट निकाले जा सकते हैं इस कथा के, लेकिन उसमें समय बर्बाद करना निरर्थक है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसी विषय पर रहता हूँ। तो उस समय ये कहा कि असुरों से दोस्ती कर लो, मित्रता कर लो, क्योंकि वो उस समय प्रबल है और तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा, तुम इस समय संगठित नहीं हो, कमजोर हो, तो कैसे भी समय को निकालो। समय को निकालने के लिए क्या कि उपाय बताओ कि मित्रता करके उनको समुद्र मंथन के लिए तैयार करो, और उनको समुद्र मंथन के लिए तैयार किया। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें पर्वत क्या बना, ये क्या बना, वो कहानी पूरी मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, उतना समय नहीं है। लेकिन उस समय जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, विष को कहते हैं शिव ने लिया तो वो नीलकंठ हो गए, कुछ नीचे गिर गया तो उससे बिच्छू और सांप ये सब जो है पैदा हो गए, ऐसा उस कथा में आता है। फिर बहुत सारी चीजें निकली सा, और फिर अमृत लेकर के धनवंतरी जो है वो पैदा हुए, अमृत का घड़ा लेकर के बाहर निकले, तो उस पर झगड़ा हुआ, और असुर आपस में लड़ पड़े कि मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। असुरों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो फिर अपने अपने पर उतर आते हैं, अपने अपने पर उतर गए, तो फिर देखा देवता जो है कमजोर है, देवता खड़े हुए देख रहे हैं उनको, तो फिर भी अमृत नहीं मिला। तो विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, और फिर छल से उनको मदहोश कर दिया, अपने रूप के जाल में फंसा के असुरों को, और देवताओं को वो अमृत पिला दिया। और भी बहुत सारी कथाएं इसमें जुड़ी है, राहु की केतु की, उसको छोड़िए। लेकिन ये सोचा जाता है तभी से कि अमृत कोई ऐसा पदार्थ मिलेगा शायद जो हमें अमर कर देगा, या बिल्कुल सबसे अलग कर देगा, सबसे सुदृढ़ कर देगा। महाभारत में भी कहते हैं कि अमृत के घड़े पी लिए भीम ने साहब, इसलिए उसका स्टेमिना इतना हो गया।
ये सारी कथाएं चलती हैं। और आम आदमी जब मैं देखता हूं, वो ये बोलता है मृत्यु और माम अमृतम गमय, कि परमात्मा मुझे मृत्यु से मृत की तरफ ले जा, तब भी वह सोचता है कि कोई कुछ ऐसा पदार्थ तुझे मिल जाएगा जिससे कि तू अमर हो जाएगा। ये सारी कल्पनाएं चलती हैं। और मैं घर में गया था, वो घर में कहा आचार्य जी पंचामृत का प्रसाद बांट दीजिए। तब मेरे दिमाग में ये बात घूमने लगी कि भाई पंचामृत क्या है साहब। तो कहने लगे कि पंचामृत है, उसमें कुछ पता नहीं तुलसी होती है, दही होता है, दूध होता है, शहद होता है, क्या क्या होता है मुझे तो ज्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन वो अमृत जो है उसको लोग छकते हैं। आप कहीं भी जाएंगे लोग कहते हैं आपको अमृत छकिए साहब, थोड़ा सा कुछ आपको जल दे देंगे, उसमें कुछ मधु मिला देंगे या कोई भी पदार्थ आपको देते हैं और आपको ये समझाया जाता है कि आप अमृत छकिए। क्या वस्तुतः अमृत होता है कि नहीं होता, और अमृत होता है तो क्या होता है और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, आज आपको मैं स्पष्ट शब्दों में ही बिल्कुल खोल करके समझाना चाहता हूँ। मैं जब देहरादून तपोवन में व्याख्यान के लिए गया और मैंने वहां पर यज्ञ पर बोला, तो यज्ञ पर योगेश्वर कृष्ण ने एक 3 सूत्रीय कार्यक्रम इस जीवन के लिए दिया। वो तीनों वैसे यज्ञ में आ जाते हैं। वो कहते हैं यज्ञो दानम तपश्चैव न त्याज्यम कार्यमेव तत्। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में 3 कार्य कभी नहीं छोड़ने चाहिए। हमने पूछा कौन से, तो सबसे पहले कहते हैं यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए, फिर कहते हैं दान को नहीं छोड़ना चाहिए, और फिर कहते हैं तप को नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? मैं तो दान भी छोड़ दूंगा, मैं तो यज्ञ भी छोड़ दूंगा, तो तप भी छोड़ दूंगा, तो क्या मिलेगा, क्या बिगड़ेगा? अद्भुत उत्तर है सर। कहते हैं यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। कहते हैं कि यज्ञ जो है तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बनाता है, तुम्हारी भावनाओं को सुंदर बनाता है, तुम्हारे हृदय को सुंदर बनाता है, तुम्हारे सोच को, विचारों को सुंदर बनाता है। यज्ञ और दान जो है तुम्हारे जीवन को पवित्र बनाता है, तप जो है तुम्हारे जीवन को पवित्र बनाता है। इसलिए इनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आगे चलता हूं, इसको यहीं पर छोड़ता हूं, आगे चलता हूं, बड़ी तेजी से बढ़ना है मुझे आगे। फिर मैंने पूछा, उन्होंने एक शब्द कहा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, कि जो व्यक्ति जीवन के अंदर यज्ञ करके खाता है वह अमृत का सेवन करता है, और जो बिना यज्ञ किए खाता है वह जीवन में जो है विष का नहीं, बल्कि कहते हैं वह विष का सेवन करता है जो व्यक्ति बिना यज्ञ किए खाता है। और यज्ञ करने वाला जो व्यक्ति बल्कि विष की बजाय पाप का है वहां पर, अगर मैं सही शब्द का प्रयोग करूं। वो कहते हैं कि यज्ञ करने वाला अमृत का सेवन करता है और यज्ञ न करने वाला पाप का सेवन करता है। इन शब्दों का प्रयोग किया। इस श्लोक में तो इतना ही कहा कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ शेष खाने वाला व्यक्ति जो है वो अमृत का सेवन करता है और ब्रह्मलोक को यानी परमात्मा की कृपा को जीवन के अंदर प्राप्त करता है। एक व्यक्ति बैठा हुआ था साधु पर, उसने खड़े होकर के एक प्रश्न किया। वो प्रश्न क्या था? आचार्य जी, हमने तो यज्ञ करने वाले एक व्यक्ति जो है ना उठ करके आया था, तभी वो आकर के नाश्ते में बैठ गया, ना धो करके, न वो यज्ञ में आया न वो संध्या में आया। तो उस व्यक्ति ने एक प्रश्न खड़ा किया यज्ञशाला में खड़े होकर के सबके सामने कि मैंने तो यज्ञ न करने वाले के थाली में भी चावल और दाल ही देखी है, जो रोटी बनी है वही देखी है, और आप सुबह से उठ करके यज्ञ कर भी रहे हैं, करा भी रहे हैं, आपकी थाली में भी मैंने दाल और चावल ही देखे हैं, मैंने तो कहीं अमृत देखा नहीं। फिर ये कौन सा अमृत है जो यज्ञ करने वाले को मिलता है और यज्ञ न करने वाले को नहीं मिलता? ये कौन सा अमृत है, आप मुझे बताएंगे जरा? मैंने कहा कि अब तो समय हो गया और आपका प्रश्न जो है इसका उत्तर 1 मिनट में नहीं, इसका उत्तर 1 घंटे में आएगा और शाम को मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो मैंने कहा बिल्कुल आप सही कहते हैं कि यज्ञ करने वाला व्यक्ति भी दाल और चावल ही खाता है। फिर योगेश्वर कृष्ण जैसे व्यक्ति ने ऐसा क्यों कह दिया कि जो यज्ञ नहीं करता वो पाप खाता है और यज्ञ करने वाला अमृत का सेवन करता है? आप भी इस अमृत को आज समझेंगे और जीवन में यदि आपने इस अमृत का पान कर लिया ना, फिर आपका जीवन कितना खूबसूरत होगा, कितना पवित्र होगा, आप केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं। जिस दिन आपने ये शुरू किया उस दिन आप कहेंगे कि जीवन मेरा धन्य हो गया साहब। मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला जो यज्ञ है वो कौन सा है जी? सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। देखिए, यज्ञ की जहां तक बात आती है ना, तो एक बात आपको बताऊं कि महर्षि दयानंद ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने यज्ञ का अर्थ शिल्प विद्या भी किया है, यज्ञ का अर्थ वायु भी किया है,
यज्ञ का अर्थ विद्वानों की संगति भी किया है, यज्ञ का अर्थ परमात्मा भी किया। यज्ञ जो वे विष्णु शतपथ ब्राह्मण कहती है कि परमात्मा भी यज्ञ है। और एक बात और बताऊं, अथर्ववेद का ये मंत्र मुझे गदगद करता है। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय। ऋषि कहता है अरे उत्तम पुरुषों को यज्ञ के भावों से भर दो, क्योंकि वो तभी उत्तम है जब वो यज्ञ के भावों से भरे हुए हैं। और यज्ञ के भावों से अगर भरे हुए नहीं है तो फिर व्यक्ति उत्तम हो नहीं सकता। उत्तम वही होगा जो यज्ञीय भावों से भरा हुआ होगा। इसलिए स्वयं वेद भगवान कहता है, वो परमात्मा संदेश देता है कि सभी उत्तम पुरुषों को उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय, यज्ञ के भावों से भर दो। फिर आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति बहुत सारी शुभकामनाएं वहां पर दी गई है, उसको अभी छोड़ता हूं। लेकिन मैं आपको चलता हूं, मुझे बताइए कि पहला यज्ञ कौन सा है जी? ब्रह्म यज्ञ है। अब आप कैसे अमृत पीते हैं और कैसे आप पाप का सेवन करते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट, इधर उधर की बातें नहीं करता। मैं जो विषय लेता हूं बिल्कुल उसको छान करके आपको देता हूं, स्पष्ट आपको समझाऊंगा। कैसे स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ करता है वह अमृत पीता है, और जो नहीं करता है वह पाप का सेवन करता है। कैसे होता है, दाल चावल कैसे अमृत बन जाते? देखिए एक बात तो हाथ जोड़ करके कहूं, परमात्मा का दिया हुआ चावल भी अमृत है साहब। इस गलतफहमी को निकाल दीजिए कि अमृत कहीं और से आ रहा है। परमात्मा का दिए हुई दाल भी अमृत है, परमात्मा का दिया हुआ गेहूं भी अमृत है। परमात्मा ने जो भी हमारे लिए दिया उत्तम पदार्थ, वो सब अमृत ही तो है। उनका कोई मुकाबला कर सकता है क्या? परमात्मा के बनाए सिस्टम के अलावा कोई दुनिया में एक चावल का दाना भी पैदा करके नहीं खा सकता। जो भी कुछ खाते हैं परमात्मा का बोलो दिया हुआ खाते हैं साहब, उसकी कृपा से चलता है, परमात्मा की कृपा से ये जीवन चलता है। तो परमात्मा जो देता है, हम उसको अमृत को भी जहर बनाने का काम ये हमने जरूर किया है। लेकिन परमात्मा तो अमृत के रूप में दे रहा है, उसका दिया हुआ सब कुछ, लेकिन वो जहर कैसे बन गया और वो अमृत कैसे बन गया, इसका थोड़ा सा आनंद लीजिए। देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बात लिखी है, और बात लिखते हुए क्या कहते हैं कि जो सुबह शाम परमात्मा का धन्यवाद संध्या बंदन के माध्यम से नहीं करता, वह व्यक्ति कृतज्ञ और महामूर्ख है। दो शब्दों का प्रयोग किया ऐसा, एक तो महामूर्ख है और दूसरा कृतज्ञ है। कृतज्ञ जो है, ऋषि से पूछा कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पापी कौन होता है। अब आपको बात बिल्कुल स्पष्ट समझ में आती चली जाएगी। ऋषि से पूछा कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, कि सबसे बड़ा पाप जो है वो कृतज्ञता का पाप होता है। बाकी सब पापों का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन ऋषि कहते हैं कृतज्ञता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता। कृतज्ञता किसको कहते हैं जी? जो किसी के किए हुए उपकार को नहीं मानता, उसको कृतज्ञ कहते हैं। और ऋषिदान क्या कहते हैं? ऋषिदान कहते हैं ऋग्वेदाति भाष्य भूमिका में, अरे सबसे बड़ा उपकार तो इस दुनिया के अंदर बोलो किसका है? परमपिता परमात्मा का है। सबसे बड़ा उपकार उस परमपिता परमात्मा का है। और ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है? अरे कभी कभी इस शरीर को भी देख लिया करो, क्योंकि शरीर की रचना भी परमात्मा ने अद्भुत की है, उसी का दिया हुआ खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा का दिया हुआ खाते हैं, लेकिन इस संसार के अंदर एक बात और कमाल की कही। जब ऋषि से पूछा, कोई कहता है छोटा वो है जिसकी जाति छोटी है, तथा कथित जाति छोटी है। कोई कहता है छोटा वो है जिसका रंग जो है वो काला है। कोई कहता है छोटा वो है जिसका कद छोटा है साहब। कोई कहता है छोटा वो है जो है पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम रह गया। कोई कहता है छोटा वो है जिसका घर थोड़ा छोटा रह गया। बहुत सारी बातों की छोटे बड़े की परिभाषाएं हमने गढ़ दी। कोई कहता है जिसके पास धन कम है वो छोटा है, लेकिन ऋषिदानंद ने ऐसा नहीं कहा साहब। ऋषिदानंद क्या कहते हैं? नौपासते यह पूर्वाम नौपासते यश्च पश्चिमाम सशुद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्वा द्विज कर्मण। ऋषिदानंद कहते हैं छोटा वो नहीं जिसके पास थोड़ा धन कम है, छोटा वो नहीं जिसका रंग काला है, छोटा वो नहीं जिसका कद छोटा है, छोटा वो नहीं जिस थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखा रह गया। ऋषिदानंद कहते हैं छोटा तो वो है जो सुबह और शाम बैठ करके बोलो परमात्मा का धन्यवाद नहीं करता, परमात्मा की स्तुति नहीं करता, संध्या नहीं करता। ये जो संध्या है ना साहब, ये जो ब्रह्म यज्ञ है ना साहब, ये अमृत की तरफ लेकर के जाता है आपको।
ये अमृत की तरफ लेकर के जाता है। और इसलिए सर्वत्र सब जगह है संसार में हमारे ऋषियों ने क्या किया है, हमारे ऋषियों ने सबसे प्रथम यज्ञ को, ब्रह्म यज्ञ को सुना। और ब्रह्म यज्ञ में ऋषि कहता है कि सबसे बड़ा उपकार तुम्हारे ऊपर अगर किसी का है तो वो परम पिता परमात्मा का है। और अगर तुम उसकी उपासना नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं करते, तो फिर तुम कहते हो कि तुम कृतज्ञ हो, और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। आजकल तो कई बार मैं सुनता हूँ, मुझे बड़ा कष्ट भी होता है। आगे इसको समझाएंगे। अभी पंचामृत की प्राप्ति करानी तो पंच महायज्ञों तक पहुंचना पड़ेगा मुझे, और समय थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीजों को केवल मक्खन मक्खन आपको इस समय देता हुआ चलूंगा। तो मैं इस समय आपको यह समझाना चाहता हूँ ऋषिदांत क्या कहते हैं कि क्यों अमृत हो गया और क्यों वो पाप हो गया। ऋषिदांत कहते हैं कि जो परमात्मा तुम्हें सब कुछ देता है, जब तुम सुबह उठ करके नहा धो करके सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूर्वाभिमुख बैठ करके और उस परमात्मा का आंखें बंद करके संध्या बंदन के माध्यम से जब तुम धन्यवाद करते हो, जिसने दिया, बात को समझना जी, समझ में आ जाए तो गदगद हो जाएगा हृदय। जिसने दिया सबसे पहले उसका धन्यवाद किया। तो ऋषि कहता है जो व्यक्ति धन्यवाद करके भोजन करता है वह व्यक्ति खा तो दाल चावल रहा है, लेकिन ऋषि कहते हैं वो दाल चावल नहीं रहे, बल्कि वह दाल चावल क्या हो गया, बोलो, अमृत हो गया साहब। जो परमात्मा का धन्यवाद करके खाता है वो उन्हीं भोजन को अमृतमय बना करके खाता है, वो भोजन उसके लिए अमृत हो गया जो परमात्मा का धन्यवाद करता है। लेकिन जो बिना धन्यवाद किए खा जाए, आपको कोई एक गिलास पानी भी देता है, विचार तो करो मेरी बात पर गहराई से दिल में, आपको कोई एक गिलास पानी भी देता है तो आप उसको क्या कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। और यदि आप धन्यवाद न कहें तो आपको क्या समझे जाते हैं, अशिष्ट समझे जाते हैं। तो ऋषि भी यही तो कहता है, अरे जो परमात्मा सब कुछ देता है, इतने अशिष्ट क्यों बनते हो, इतने महामूर्ख क्यों बनते हो कि उसका धन्यवाद किए बिना ही खा लेते हो साहब। जो देने वाला है कभी नहीं कहा कि परमात्मा तेरा धन्यवाद है। अरे सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात धन्यवाद की तो छोड़ दीजिए, हमारी तो तृप्ति होती नहीं साहब। मैंने जिसको भी देखा, जितने भी लोग जाते हैं, चाहे वैष्णो देवी जाएं, चाहे बालाजी जाएं, चाहे हरिद्वार जाएं, हरिद्वार में रहा, मैं बहुत लोगों से मिला, वो सब के सब क्या कहते हैं कि जो मन्नत मांग रखी है। अरे भले आदमी, पहले जो कुछ दिया है वो आप कहते हैं ना, पहले जो दिया है वो कुछ कम नहीं है, मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं हूं। अरे जो भी जाता है सिर्फ मांगने जाता है साहब, जो भी जाता है वो याचक बन करके ही जाता है, जो भी जाता है वो मन्नतें, उसकी इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती, इच्छाओं का जो है झोली फैलाए घूमता है सारे जीवन। लेकिन दयानंद ने एक अलग बात कही, ऋषि ने एक अलग बात कही, और नारद ने भक्ति सूत्र में कमाल की बात कही है। कहते हैं कि जो व्यक्ति धन्यवाद के भावों से भर करके जब प्रार्थना करता है ना, तो बिना मांगे ही उस पर क्या बरसता है, बोलो, अमृत बरसता है साहब। और कहते हैं जो धन्यवाद करके, परमात्मा का धन्यवाद करके जो भोजन करता है ना, फिर कहते हैं कि देखने के लिए तो उसकी थाली में भी चावल है, देखने के लिए उसकी थाली में भी सब्जी है, दाल है, लेकिन वह अमृत का सेवन करता है। और जो परमात्मा का धन्यवाद किए बिना इस संसार के अंदर, जो परमात्मा का धन्यवाद किए बिना भोजन कर लेता है, तो कृष्ण कहते हैं फिर वह पाप का सेवन करता है साहब। मैं नहीं कहता, मुझे कुछ मत कहना, मैं तो शास्त्रों की बात बता रहा हूं। तो कभी कभी प्रार्थना धन्यवाद के भावों से भी कर लिया करो साहब, कि परमात्मा तेरा शुक्रिया है, तेरा धन्यवाद है। और कई लोगों ने तो इस पर बड़े अच्छे अच्छे गीत भी लिखे हैं। पंजाबी में एक गीत है, उसे शायद दूसरे पंथ के लोग गाते हैं, जहां वो कहते हैं कि परमात्मा तेरा शुक्राना है। शुक्राना का मतलब होता है कि मैं धन्यवाद करता हूं तुम्हारा, जो कुछ तुमने दिया है वो कुछ कम है नहीं, उसके लिए धन्यवाद करो। और जिस दिन धन्यवाद करके भोजन करोगे तो फिर वह भोजन भोजन नहीं, अमृत होगा साहब। उस थाली में अमृत ही भरा हुआ होगा, और वो अमृत जो है फिर तुम्हारे जीवन को पवित्र करता है, पावन करता है। और इसीलिए ऋषिदान ने क्या कहा, ऋषि ने कहा अमृत वो नहीं जो तुम दुनिया में इधर उधर छकते फिरते हो उन पदार्थों से। ऋषि कहते हैं यस्य छाया अमृतम, आज मैं यही आपको समझाने लगा हूं। यस्य छाया अमृतम, ऋषिदान कहते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करना, उसकी कृपा को प्राप्त करना ही दुनिया के अंदर, बोलो, सबसे बड़ा अमृत है। और कोई अमृत नहीं है। लेकिन वो तब मिलता है जब धन्यवाद करते हैं परमात्मा का और फिर भोजन करते हैं। आगे चलता हूं जी तेजी से। दूसरा जो है
वो क्या है? देव यज्ञ है। दूसरा क्या है? देव यज्ञ है। आपने कभी ये सोचा नहीं कि प्रकृति जो है उससे हम कितना लेते हैं, उससे हम कितना लेते हैं, और किस तरह से प्रकृति जो है वो हमारा, प्रकृति से शरीर बना, प्रकृति से सारे भोग के पदार्थ लेते हैं, प्रकृति से सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रकृति को रिटर्न करना सीखा नहीं साहब। प्रकृति को रिटर्न करना सीखा नहीं। और प्रकृति नेचर से आप लेते तो है, उससे रिटर्न नहीं करते। और वहां पर भी आप वही गलती करते हैं कि प्रकृति में आपने सब कुछ जो प्राकृतिक है उसको जहर बनाने का काम किसने किया? परमात्मा ने नहीं किया। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, समय उतना है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा मोटा खोल देता हूं। देखिए एक जगह ऋषि दयानंद ने लिखा है यजुर्वेद में, फिर कभी इस विषय को, केवल इसी विषय को लेंगे, तो उसमें यजुर्वेद में क्या कहते हैं ऋषि? ऋषि कहते हैं कि जो यज्ञ नहीं करता वह पापी होता है। अब एक आदमी ने सवाल खड़ा कर दिया, आचार्य जी इस हिसाब से तो पूरा शहर जो है वो पापी होता है। देखिए पहली बात तो मैंने आपको ये बताया कि यज्ञ का जो अर्थ है वो बहुत व्यापक अर्थ है। यज्ञ का जो अर्थ है वो बहुत व्यापक अर्थ है। तो कहीं ना कहीं हम सब यज्ञ को जीवन में दूसरे रूप में अपनाते हैं, बहुत सारे लोग अपनाते हैं उसको नहीं। लेकिन मैं तो आज सिर्फ जो है जो पंच महायज्ञ है केवल उन्हीं की बात करूंगा, और उनसे ही आपको जो है अमृत की प्राप्ति होगी, इस पर मैं आपको करता हूं। तो मैं आपको देव यज्ञ की बात जो है ये समझाना चाहता हूं कि जो भी आप लेते हैं प्रकृति से, उसको आप प्रकृति को रिटर्न करते हैं देव यज्ञ के माध्यम से। जो आप आहुति देते हैं वो आहुतियों से आप वातावरण शुद्ध करते हैं और प्रकृति को वापस करते हैं। और जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं करता, जिसको रिटर्न करना नहीं आता, एक बात तो बताइए, आजकल तो योगेश जी बैठे हुए हैं और बड़े लोग हैं, तो बड़े बड़े लोगों में ये प्रथाएं पहले चलती है। पहले तो आप गिफ्ट लेकर के जाते थे किसी के बर्थडे पे, आजकल क्या चल पड़ा है जी? साथ में रिटर्न गिफ्ट भी चल पड़ा है कि आपको रिटर्न गिफ्ट मिलता है साहब। ये जो रिटर्न गिफ्ट है ना, बस ये धन्यवाद की परंपरा है, ये धन्यवाद की परंपरा है। और ये धन्यवाद की परंपरा कि आप नेचर से ले रहे हैं, आप प्रकृति से ले रहे हैं। जो मैंने पाप वाली बात चालू की थी उसको छोड़ दिया समय को देखते हुए, केवल इसी विषय को कभी लूंगा तो खोलूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि यज्ञ के माध्यम से आप प्रकृति को रिटर्न भी करते हैं, प्रकृति का धन्यवाद भी करते हैं। और प्रकृति को रिटर्न करने का आपके पास, ये लिख लेना इन शब्दों को अपने घर पे जाके दीवार पे, यज्ञ के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। एक जगह मुझे बुलाया गया, थोड़े से वैज्ञानिक लोग ज्यादा थे वहां, बोले जी पर्यावरण को शुद्ध करने के उपायों पर बोलना है। तो मैंने कहा पर्यावरण को शुद्ध करने के 3 उपाय है, एक तो यज्ञ है, दूसरा वृक्ष है, और तीसरा वृष्टि है। ये 3 प्रमुख संसाधन है जो पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। लेकिन यदि आप मूल रूप में जाएंगे तो वृष्टि के लिए भी यज्ञ चाहिए, और वृक्षों के लिए भी क्या चाहिए? यज्ञ चाहिए। यज्ञ जो है वो सबके मूल में खड़ा हुआ है। तो इसीलिए यज्ञ जो है, भगवान कृष्ण ने भी उसको कहा कि यज्ञ से सब कुछ होता है, और यज्ञ से जो है प्रकृति को आप धन्यवाद कर सकते हैं। आज इतने से ही काम चलाइए। को देव यज्ञ में मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ एक सरल शब्द में इसको समेटते हुए, कि जो देवता हमें देते हैं उन देवताओं का भी धन्यवाद करते हैं हम आहुति दे करके। और जो व्यक्ति जीवन में यज्ञ करके, आहा अब लीजिएगा, अरे प्रकृति से मिला अन्न, आपको ने यज्ञ किया, सुबह नहा करके धो करके आपने उसमें आहुति दी साहब, और आहुति देते हुए आपने मंत्रों के माध्यम से परमात्मा का भी धन्यवाद किया, और आपने प्रकृति का भी धन्यवाद किया। और जो आप उसमें गुड़ की, और ये आप देखिए तपेदिक पर कितनी रिसर्च हुई है कि कैसे उससे जो है रोग ठीक होते हैं। आपने उसके माध्यम से जो यज्ञ में आहुति दी, और उसी को कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ किया, परमात्मा का धन्यवाद किया तो फिर अमृत खाया, और देव यज्ञ किया, प्रकृति को रिटर्न किया, प्रकृति का भी धन्यवाद किया, परमात्मा का भी धन्यवाद किया, तो फिर कहते हैं उस यज्ञ को करने के बाद, देवताओं को आहुति देने के बाद, जिन्होंने तुम्हें दिया है, वायु तुम्हें जीवन दे रहा है साहब, सूर्य प्रकाश दे रहा है, प्रकृति तुम्हारे समस्त शरीर को पोषित करती है, पल्लवित करती है, और उसको जब तुम धन्यवाद करते हो और फिर भोजन करते हो तो क्या करते हो?
फिर जो है वो कहते हैं कि तुम अमृत का सेवन करते हो। ये है साहब अमृत का सेवन करने के बाद, इसको अमृत कहते हैं। और बिना धन्यवाद किए फिर खा लिया। तो अब जरा और सरल करके आगे समझाता हूँ। तीसरे यज्ञ पे चलते हैं, पितृयज्ञ जिसको कहते हैं। पितृयज्ञ में अब आपको ये विषय और सरलता से समझ में आएगा और पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे बाद में फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। पितृयज्ञ में मुझे आप दिल पर हाथ रख करके एक बात बताना, आपके घर में भोजन है, आपके घर में व्यवस्थाएं हैं, आपके घर में सब कुछ है, लेकिन आपकी माँ अगर भूखी बैठी है और आपने भोजन कर लिया, तो क्या आपने पाप का सेवन नहीं किया या अमृत का सेवन कर लिया? अब तो बात बिल्कुल स्पष्ट ऋषि कहता है कि जिस माँ ने सबसे पहला निवाला, अगर मैं ही देखता हूं, अपनी माँ को भी मैंने देखा, आपने भी अपनी माँ को देखा होगा। माँ जो है अगर कहीं पर जा रही है और उसको कोई चीज अच्छी लग गई खाने में, उसको भी वो चख करके अपने बच्चों के लिए रख लेती है कि बहुत स्वादिष्ट है, आज अपनी बेटी को, अपने बेटे को जाकर के खिलाओगे। वो जब भी कोई खाना बनाती है, चूल्हे पर, घर में, गैस में बनाती है या बनवाती है, अपने बच्चों को खिलाती है, सबसे पहले कहती है बच्चों आ जाओ तुम खा लो। सबसे पहले अच्छी चीज अपने बच्चों को खिलाती है। साहब क्यों? वो बच्चों का पालन करती है, अपना ममत्व उन पर लुटाती है। लेकिन जब हमारा नंबर आए, जब हम उस स्थिति में आ जाए तो माँ भूखी रह जाए और हम भोजन कर लें, तो फिर कृष्ण क्या, भेद क्या, दयानंद क्या, सब के सब लोग कहते हैं। और सारे के सारे लोग जो 150 लोगों के आसपास आज इस मंच पर जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे लोग, हो सकता है ज्यादा भी हो, वो सारे के सारे लोग जो है आज मेरी इस बात से सहमत होंगे। माता पिता अगर भूखे बैठे हैं और व्यक्ति भोजन कर लेता है, तो फिर वो तो पाप से भी बढ़कर के कुछ खाता है ऐसा। और इसलिए मैं कहता हूं, अमृत खाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उस माँ को भोजन कराना जो तुम्हारे घर में, जिसकी कृपा से तुम्हारा जीवन है साहब। उस पिता को भोजन कराना जिसके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बना है। कैसी कैसी विडंबनाएं होती है। मैं एक बार सुबह ही सुबह उठा तो एक जो है व्यक्ति का फोन आया, और फोन आते ही उसने कहा, आचार्य जी मैं आपके छोटा सा वानप्रस्थ आश्रम में, हमारा 8-10 कमरे हैं उसमें, और उसमें कुछ लोग अपना रहते हैं आनंद से। मैं उनको कहता हूँ कि भाई अगर 80 साल में तुम्हें डिसिप्लिन में रखा जाएगा तो फिर इसका मतलब तुमने कुछ नहीं सीखा। अरे 80 साल का व्यक्ति खुद डिसिप्लिन तय करे, उसके लिए हम क्या डिसिप्लिन बनाएंगे? तो फोन आया कि मैं आपके यहाँ पर जो है कमरा लेना चाहता हूँ, मैं अपने यहाँ पर जो है कक्ष लेना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों लेना चाहते हो कक्ष? कहने लगे जी मैं बेसमेंट से बोल रहा हूँ। ये सच्ची घटना है, मैं बेसमेंट से बोल रहा हूँ। और मैंने अपना 3 मंजिल मकान जो है वो बनाया था, और 3 मंजिल मकान बनाया था, उसमें बेसमेंट भी बनाया था। बनाया तो इसलिए था कि कभी कोई सत्संग हो जाए, छोटा मोटा कोई कार्यक्रम हो जाए। लेकिन पता नहीं मुझसे कहाँ चूक हुई, उसी बेसमेंट में मेरे बेटे ने मुझे और मेरी पत्नी को बंद कर रखा है। 2 दिन से न भोजन मिला न कुछ मिला। वो तो मेरा एक मित्र जिनके साथ में सुबह पार्क में घूमने जाया करता था, वो मित्र मुझे ढूंढता हुआ आ गया, और खिड़की से बेसमेंट के शीशा तोड़ करके उसके फोन से मैं आपको फोन कर रहा हूँ। दोबारा वो फोन आया नहीं साहब, और आया नहीं तो फिर हम भी कोई संज्ञान ले नहीं पाए। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैंने उसके नाम मकान कर दिया, मैंने उसके नाम सारी संपत्ति कर दी, मैंने अपनी जिंदगी का एक एक तिल करके जो जोड़ा था उसको दे दिया। और जब उसका नंबर आया तो वो मुझे 2 रोटी देने से भी कतराता है साहब, वो मेरा सम्मान करने से भी कतराता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या जहर नहीं खाते? ऐसे व्यक्ति क्या पाप नहीं खाते? और इसलिए मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति माँ को खिला करके, ऋषि कहते हैं साहब, मैं नहीं कहता, इसलिए कृष्ण कहते हैं अमृत तो मिलता है, अमृत तो बह रहा है, लेकिन तुम्हें अमृत का पान करना आता नहीं। तुम कहीं और ढूंढते हो, तुम अमृत को जहर बनाने की शैली सीखते हो, तुम अमृत को विष बनाने का तरीका ढूंढते हो। और इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ करके सेवन करता है वह व्यक्ति जीवन के अंदर परमात्मा की कृपा से अमृत का सेवन करता है। जो घर में बैठे माता पिता को अच्छे से माता पिता की सेवा करता है, उनका ख्याल रखता है साहब। और इसलिए मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, माँ के विषय में जो बोला जाएगा वो कम है। मेरी जो पुस्तक है ना भजनों की, ईमानदारी से कहूँ तो वो माँ की वजह से आई है।
कई लोग कहते हैं आपकी आवाज बड़ी मीठी है, आप गाते हो। मैं कहता हूँ ये तो मेरी माँ का दिया हुआ है। माँ जो है ना, मेरी आसपास के गांव में जाती थी, बड़े अच्छे गीत गाती थी और माँ की बड़ी डिमांड थी। तो कहते हैं माँ के एक एक गुण सब बच्चों को मिल जाते हैं, आवाज का जो गुण है वो मुझे मिल गया। और मैंने लिखा है उस गीत में सबसे पहले, उपकार तेरे माता जाए नहीं भुलाए, माँ तेरी याद आए। और वो जो है गीत शुरुआती मेरे भजनों की गीतों की उसी से हुई है। तो माँ है, पिता है, और उनका उपेक्षा कर गए आप, उनको भूखा रख दिया आपने, तो फिर आप खाओगे तो सही, लेकिन कृष्ण कहते हैं वो अन्न नहीं होगा बल्कि वो पाप होगा। और इसलिए मैं आज सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, कृपा से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि अमृत तो बह रहा है, परमात्मा का धन्यवाद करने पर अमृत खाओगे, प्रकृति का धन्यवाद करोगे, देव यज्ञ करोगे, देवता जैसे बन जाओगे। जो लोग देने वाले हैं उनका धन्यवाद करना तो सीखो। हमारे यहाँ तो एक आदमी मिला, वो यही कहता है जी मैं तो, अपनी माँ को मेरे सामने कहा उसने, माँ तूने कौन सा दुनिया में अलग काम कर दिया, ये तो दुनिया करती आई है तुझे मुझे जन्म दे के, कौन सा अलग काम कर दिया। जो काम दुनिया करे वो काम काम नहीं होता क्या? जो काम अगर कोई अच्छा काम दुनिया करे वो अच्छा काम नहीं होता क्या? अरे माँ की जो पीड़ा है, माँ का जो उपकार है वो छोटा मोटा है क्या जो तुम ऐसे कह देते हो? माँ के उपकार को समझता है साहब। और कहते हैं कि फिर जो है, एक जगह मैं बोल रहा था तो बोलते हुए मैंने एक बात कही कि मैंने कहा संतान कौन होती है? संतान का अर्थ होता है जो माता पिता के संस्कारों का विस्तार करे, और पुत्र का अर्थ होता है जो बुढ़ापे में जो है नरक, पुण्य नाम का जो नरक है, ऋषिदान ने इसका अर्थ किया कि बुढ़ापे में जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे से होने वाले दुखों से अपने माता पिता की रक्षा करता हो, सही अर्थों में वो ही जो है क्या होता है, पुत्र कहलाता है। पुण्य नाम का नरक और कुछ नहीं है। बाकी सब जगह कहानियां बना रखी है कि पुण्य नाम का नरक, पुण्य नाम के नरक से बचाए, लेकिन पुण्य नाम का नरक क्या है? दयानंद के अलावा किसी ने समझाया नहीं आज तक। ऋषिदान ने समझाया कि पुण्य नाम का नरक उसको कहते हैं जो बुढ़ापे में होने वाले दुखों से अपने माता पिता को रक्षा करता हो, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। और जो अपने माता पिता के संस्कारों का विस्तार देता है इसलिए उसको संतान कहते हैं। तो मैंने एक बात कही, अनुव्रता पितु पुत्र इस मंत्र पर बोल रहा था मैं, कि श्रेष्ठ संतान और पुत्र वो होता है जो अपनी माँ के मन की बात को बिना कहे समझ ले। जब ये बात कही तो एक जींसधारी लड़का खड़ा हो गया। उसने कहा आचार्य जी भला बिना बताए कैसे समझ में आएगी मन की बात? हम कोई जादूगर है क्या? मैंने कहा तू जादूगर है कि नहीं? तेरी माँ तो जादूगर है। बोला कैसे? मैंने कहा जब तू पैदा हुआ और उस समय तुझे ये नहीं पता था दूध किसको कहते हैं, पानी किसको कहते हैं, गिलास किसको कहते हैं, चम्मच किसको कहते हैं, तेरी माँ ने तेरे मन की बात समझी कि नहीं समझी? जो तुझे चाहिए वो दिया कि नहीं दिया? तुझे दुनिया की कोई भाषा नहीं आती थी, फिर भी उसने तेरे मन की बात को समझा कि नहीं समझा? माँ के चेहरे पे तो फिर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। जब ये बात कही तो गर्दन नीचे कर ली। बोला कि ये जवाब की तो उम्मीद मैंने की नहीं थी। वाकई जब हमें कुछ नहीं पता तब भी माँ सब जानती है, सब कुछ लौटा देती है साहब। तो पितृयज्ञ का अर्थ होता है कि माता पिता का धन्यवाद यही है, सबसे पहले आप उन्हें भोजन कराएं। वे भूखे बैठे हो, आप भोजन कर ले तो फिर कृष्ण कहते हैं भोजन हो तो गया, पेट भर भी जाएगा, जिंदगी चल भी जाएगी, लेकिन वो भोजन जो है वो पाप का काम करेगा, अमृत का काम नहीं करेगा। और तीसरा जो है, चौथा जो यज्ञ है साहब, वो बलिवेश्वर देवी यज्ञ है। और बलिवेश्वर देवी यज्ञ में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, 2 मिनट रह गए हैं। मेरी कमजोरी है, और कमजोरी क्या है कि जो मुझे समय आप देते हैं, चाहे आप 1.5 घंटा दे, 2 घंटे दे, आधा मिनट दे, 5 मिनट दे, बस मैं उससे आगे पीछे नहीं जाता जी, और उसी में अपनी बात करता हूँ। तो तीसरी बात जो मैं आपको कह रहा हूँ वो है बलिवेश्वर देवी यज्ञ। अरे आपको परमात्मा ने दिया तो क्या आप अकेले ही उसको खाएंगे क्या? आप अगर उसको बांटना नहीं जानते, अगर आप उसमें से किसी और को अपना सहयोग देना नहीं जानते, तो फिर आप समझिए कि आपने वो यज्ञ के सिद्धांत को सीखा नहीं। और इसलिए वेद में, अथर्ववेद में जो कहा ना, उत्तम बनना है, श्रेष्ठ बनना है तो पंचामृत को पीना सीखो। और पंचामृत को पीने के लिए कहता है कि उत्तम पुरुषों को यज्ञीय भावों से भरना चाहिए, श्रेष्ठ भावों से भरना चाहिए। जो वही श्रेष्ठ तमम कर्म है, जितने श्रेष्ठ भाव है, जितने कर्तव्य पंचमा यज्ञों में आ गए, कुछ शेष बचा नहीं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, सब कुछ ही नहीं में आ गया। इसलिए मैं कहता हूँ गृहस्थियों से जो आपको बहका रहे हैं, समाधि लगाओ, फलाने करो, आपसे जितना लग जाए लगा लेना, लेकिन पंचमहायज्ञों को कर लेना।
आप अगर संध्या करके भोजन करते हो ना, आप अमृत प्राप्त कर रहे हो, और जो फल योगी को वन में मिलता है वो आपको घर में मिलेगा। आप अगर देव यज्ञ कर रहे हो अपने घर में बैठ करके, तो फिर आप समझ लेना कि परमात्मा की कृपा के आप पात्र हैं। देवताओं जैसा बना देगा परमात्मा आपको घर में बैठे बैठे। आप देव यज्ञ करो तो सही, आहुति देना तो सीखो। और फिर कहते हैं अगर माता पिता की सेवा कर दी तो क्या कहता है मनु, कहते हैं तेस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। मनु कहता है माता पिता की सेवा कर ली तो फिर कहते हैं अमृत तो पियोगे ही पियोगे। फिर कहते हैं कोई और तपस्या की साधना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें जीवन में, बल्कि उसी सेवा से परमात्मा की कृपा भी तुम्हारे जीवन में बोलो उतर जाएगी। और बलवेश देवेज में सब प्राणियों को देना। अतिथि यज्ञ के लिए बस एक बात कहूंगा, इसको थोड़ा और विस्तार से समझाना चाहता था, लेकिन एक बात कहूंगा, हमारे महेश विद्यालंकार जी बड़ी अच्छी एक बात कहा करते हैं। वो कहते हैं कि पहले आदमी जो है ये सोचता था कोई आ जाएगा तो फिर बैठ के भोजन करेंगे, लेकिन अब क्या सोचता है, अगर कोई आ जाए तो ये चला जाए, फिर बाद में बैठ के आराम से भोजन करेंगे। दृष्टिकोण बदल गया साहब। लेकिन अतिथि घर पे हो, नचिकेता से कैसे माफी मांगी यम ने, आप उसको बताने की जरूरत नहीं है। कितनी कहानियां, कितने दृष्टांत, कितनी घटनाएं इस प्रबंधों से जुड़ी पड़ी है। लेकिन आप जो है बस इसको अतिथि यज्ञ को इस रूप में समझ सकते हैं कि जो व्यवहार मुझे अच्छा लगता है वो दूसरे के साथ करूं साहब। अतिथि घर पे भूखा बैठा हो, उसके साथ उचित व्यवहार ना हो, और फिर मैं कुछ कर भी लूं तो फिर कहते हैं कि आप जो है अमृत से तो कम से कम वंचित हो गए साहब। पंचामृत जो है प्राप्त करना है तो पंच महायज्ञों को कृपया 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 अपने जीवन में स्थान दे दीजिए। परमात्मा का धन्यवाद करके खाओगे तो फिर अमृत मिलेगा। प्रकृति का भी धन्यवाद, परमात्मा का भी धन्यवाद देव यज्ञ में करोगे, देने वालों का धन्यवाद करोगे तो फिर कहते हैं अमृत खाओगे। माता पिता का धन्यवाद करके उनको खिला के खाओगे तो अमृत खाओगे। इसी तरह से अतिथि यज्ञ और बलवेश देव यज्ञ भी है। जीवन के अंदर अमृत इधर उधर मत भटकिए। अमृत की तो सीधा रास्ता है। पंचामृत जो आप घोट करके कुछ पीते ना, वो नहीं है। पंचामृत तो साहब वो है जो आप पंच महायज्ञों को करने के बाद आप खाते हैं, सेवन करते हैं, वो सब अमृतमय होता है। और कृष्ण कहते हैं ऐसे अमृतमय भोजन करने वाला व्यक्ति जो है वो परम पिता परमात्मा का विशेष प्रिय होता है, परमात्मा की कृपा का विशेष पात्र बनता है। और परमात्मा की कृपा को ही ऋषि धरन सबसे बड़ा अमृत कहते हैं। इन शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को विराम। ओम शांति। आचार्य